आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी का क्लास लिया गया है आप उसे जाकर देख लें। प्लेलिस्ट में पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको संविधान सभा से रिलेटेड थ्योरी का क्लास मिल जाएगा। उसे वहाँ से पहले क्लास को कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में जाएंगे तो वहाँ पर भी इसके थ्योरी का क्लास दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखा जाए प्रथम क्वेश्चन क्या है संविधान सभा से। पहला 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में यह उद्गार व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उन्होंने प्रथम बार हरिजन नामक पत्रिका में इस विचार को व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह जो मांग किया गया था स्वराज्य पार्टी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम यह मांग की गई थी कि संविधान सभा के गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। एम.एन. राय के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, हाँ जवाहरलाल नेहरू ने जरूर, जब तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आया था जो एक संविधान सभा का भावी रूप प्रकट कर रहा था, जिसमें 8 अनुसूचियों को, 8 अनुच्छेद को रखा गया था, जो बाद में 22 दिसंबर 1947 को सबके सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव परिवर्तित होकर प्रस्तावना के रूप में जाना गया। तो आपके अनुसार इसका क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी में एम.एन. राय। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। मूर्त रूप का मतलब होता है कल्पना के आधार पर चित्रण करने की क्रिया। तो आप बताइए कि संविधान सभा को कल्पना के आधार पर इस चारों ऑप्शंस में से कौन। महात्मा गांधी नहीं, एम.एन. राय नहीं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो पर्याप्त आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो इसका मूर्त रूप है काल्पनिक रूप से उन्होंने जो एक प्रथम बार तृतीय संविधान, जब तृतीय बैठक संविधान सभा की हुई थी, जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का भावी रूपरेखा की तरह में देखा गया था, और जिसे सर्वसम्मति से 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार भी किया गया था। यह संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना के नाम से भी जाना गया। तो इस चारों ऑप्शंस में से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 पर्याप्त आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखा जाए कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। यह कांग्रेस का 1936 ईस्वी में अधिवेशन होता। आप बताइए कि इसका अधिवेशन 1936 में कहाँ हुआ था। हमारे अनुसार शायद फैजपुर में हुआ था। क्या यह सही है, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आपको हम बता दें कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 ईस्वी में किया जाता है। तो इसका बी पर्याप्त आंसर होगा। नेक्स्ट 7 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो आपको हम बता दें ऑप्शन 1 में है क्रिप्स मिशन, बी में है बेबल योजना, सी में है कैबिनेट मिशन, माउंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्या हुआ था जब कैबिनेट मिशन आया था, कब, 22 मार्च 1946 ईस्वी को। तो कैबिनेट मिशन आता, उन्होंने यह सबसे पहले घोषणा किया जाता है कि क्या होगा, युद्धोपरांत, यानी कहने का मतलब युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या होगा, उन्हें आज़ादी दे दिया जाएगा। तो युद्धोपरांत कर रहा है, तो ये कैबिनेट मिशन नहीं था, सॉरी, युद्धोपरांत संविधान का निर्माण, तो ये क्रिप्स मिशन होगा जो 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आता है। और यही बात करता है कि क्या होगा, युद्धोपरांत संविधान निर्माण करने का दे दिया जाएगा, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह भेजा गया था।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त होगा। हाँ, बेबेल योजना की बात की जाए तो यह बेबेल योजना कब आया था? 1945 में आया था, जब यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को तत्काल वायसराय लॉर्ड बेबेल ने जिस योजना की घोषणा की वही बेबेल योजना के नाम से जाना गया। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन यह 22 मार्च 1946 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के द्वारा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया जाता है और यह 22 जनवरी को घोषणा करता है और 16 मई 1946 को यह योजना प्रस्तुत करता है, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जाने जाते हैं। इस कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया? संविधान सभा का जो भावी रूपरेखा तैयार किया गया, जिसमें 389 सदस्य होंगे, उसके बाद 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, साथ में 10 लाख पर, तो इन सभी पर इसी में बात किया गया था। और माउंटबेटन योजना की बात की जाए तो यह भी क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ही वह 22 जनवरी को किया जाता है और यह माउंटबेटन 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा किया जाता है और 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा जो योजना प्रस्तुत किया गया वही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में। कह रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपको बता दें, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले कब कहा था? 1922 ईस्वी में। भारतीय संविधान भारत के लोगों के इच्छानुसार होना चाहिए, यानी भारतीयों की इच्छानुसार। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में 1938 में किया गया था, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार ऑप्शन 1 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी में है कैबिनेट मिशन, सी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी में है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विभाजन के प्रस्ताव। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जरूर 1936 ईस्वी में बिना किसी बाहरी दबाव के संविधान सभा के गठन होने की बात की थी, मांग की थी, लेकिन इसे आधार नहीं कहा जा सकता। कैबिनेट मिशन 1946, अगर कैबिनेट मिशन 1946 की बात की जाए तो इसमें से पर्याप्त है, क्योंकि इसकी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो क्या किया था, क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया गया था कब? 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। और वही 16 मई 1946 को योजना जो प्रस्तुत किया वह क्या कहलाया? कैबिनेट मिशन योजना के नाम से, जिसमें क्या किया गया? संविधान के निर्माण करने के प्रारूप को दिया गया, जिसमें 389 जो हम लोग पढ़ते हैं कि 389 सदस्य का चयन किया गया, जिसमें 292 प्रांतों से 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य होंगे। उसके बाद जो संविधान सभा का निर्माण में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। यानी इन सभी का एक कहने का मतलब एक आधार हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही कैबिनेट मिशन ही होगा जो आधार को दिया कि किस तरह से संविधान सभा का गठन किया जाए, किन किन क्षेत्रों, किन किन वर्गीयों से लोगों को उठाया जाए, किस आधार पर उठाया जाए। और सी की बात की जाए स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो यह तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह भी क्लेमेंट एटली के द्वारा ही घोषणा किया जाता है, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है। और यही लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करता है, जिसके तहत क्या होता है? भारत को आज़ादी मिलती है। और आपको मैं यह बता दें, जो ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा योजना प्रस्तुत किया जाता है यह बहुत कम समय में पास होता है। तो इसके संबंध में नॉर्मन डी पॉमर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना इम्पोर्टेंट विधेयक रहा है जो इतने कम समय में हुआ है, जो 4 जुलाई को पेश किया गया 1947 को, 18 जुलाई को पास हो गया, जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। तो 4 में है डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडल, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10 में है भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना पर, कैबिनेट मिशन योजना पर। तो आप बताइए इसका पर्याप्त आंसर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन के पढ़ने के बाद जो है किसके अनुसार, तो अनुसार तो हो जाएगा सबसे पर्याप्त आंसर कैबिनेट मिशन की योजना पर ही गठित किया गया, क्योंकि इसी में संविधान सभा को
किस प्रकार से उसका गठन किया जाए, किस प्रकार से सदस्यों को चुना जाए, किस तरह के किस वर्ग के लोगों को किस आधार पर चुना जाए। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनने की बात की गई। 389 सदस्यों को चुना गया, जिसमें कुछ प्रांतों से, कुछ देसी रियासतों से, कुछ चीफ कमिश्नरियों से, उसके बाद कुछ अनुसूचित जाति जिसमें बात किया गया अनुसूचित महिलाओं के लिए भी 15 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 26 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 33। तो ये सभी का जो गठन करने का जो है, तो चारों ऑप्शन में कैबिनेट मिशन योजना ही पर्याप्त होगा। अब माउंटबेटन योजना जो अभी हम लोग बोले कि क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया जाता है, और कब, कितना मई को, 16 मई को, 6 मई को, 16 मई को क्या होता है, यह 16 मई नहीं, सॉरी 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना ही माउंटबेटन योजना प्रस्तुत होता है। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 22 मार्च 1942 को। साइमन कमीशन प्रस्ताव, ये तो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11 में है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। अभी इसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे कि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा की बिना किसी बाहरी दबाव के गठन की मांग की गई थी, वह फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखा जाए, कह रहा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिसमें क्या था, 292 प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरियों से था। उसके बाद बात की जाए 13 में, क्या प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ। ब्रिटिश प्रांतों से 292, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए, देसी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नरियों से 4, उपर्युक्त सभी होगा। 14 में देखा जाए, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो आपको हम बता दें कि 292 में से कांग्रेस से 208 प्रतिनिधि क्या हुए थे, निर्वाचित होकर आए थे। और मुस्लिम लीग से बात की जाए तो 73 प्रतिनिधि आए थे, और छोटे दलों एवं स्वतंत्र सदस्यों से 15 आए थे। यही चुनाव के द्वारा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 15 में है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई। आपको हम बता दें, जब विभाजन की योजना स्पष्ट हो गई, तब उसके बाद क्या किया गया, विधानसभा की संरचना को पुनः व्यवस्थित किया गया। तब उसमें क्या हो गए, पाकिस्तान को तो अलग हो गया, तो उसमें फिर उसके बाद 299 सदस्य बचे थे। तो ध्यान में रखेंगे 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। यहाँ करा पुनर्गठन, यानी क्या होने पर, विभाजन का स्पष्ट हो जाने के बाद जो है संविधान सभा के देसी रियासतों से कितने बचे थे, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी किए हैं। कितने बचे थे, यह 70 सदस्य बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब पुनर्गठन के बाद है, बिना पुनर्गठन से पहले प्रांतों के लिए कितना थे, 292, लेकिन गठन के बाद 229 है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18 में है, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आपको बता दें, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान निर्मात्री परिषद में है, एक प्रतिनिधि की 10 लाख जनसंख्या पर तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रांतों के विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपरिक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन वो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा किया गया था, ना कि संघीय व्यवस्थापिका द्वारा। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय और व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को किया जाना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त होगा 19 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 20 में, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ए में बंगाल में, बी में चेन्नई है, सी में मुंबई है, डी है संयुक्त प्रांत। तो ऑप्शन नंबर डी होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त जैसे ही लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र को संयुक्त किया हुआ है, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। 21 में 21 का रहा है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो हम आपको बता दें, जूनागढ़ भाग लिए था, कश्मीर से लिए थे, हैदराबाद नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखा जाए, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। आपको बता दें, बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन होता है वह पश्चिम बंगाल से होता है,
लेकिन जब विभाजन की योजना स्पष्ट हो जाती है, तब जब पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तब उनका जो चुनाव होता है वह मुंबई से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और मुंबई दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23 में है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। आपको बता दें, मुस्लिम लीग संविधान सभा का जब प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उससे पहले ही वो क्या करता है, बहिष्कार करता रहता है। जब उसमें उसका बहिष्कार किया जाता है तो क्या कह दिया जाता है कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय ले लिया था कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम लीग को बनाना चाहती थी, ऐसा उसका नहीं था कि वह मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाना चाहता था। दो में मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ऐसा भी बात नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का तो प्रतिनिधि मिला ही मिला। आपको हम बता दें, जिस समय जब 389 सदस्य का गठन किया जाता है, जब उसमें गठन होता है तो प्रांतों से भी उसका गठन होता है और मुस्लिम लीग से भी होते हैं सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 3 में है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। तो ऑप्शन डी सी इसका पर्याप्त है। मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। वह चाहता था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए एक अलग से संविधान हो। इसी के लिए वो बार बार क्या कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था, जिसे हम लोग 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम संविधान सभा की बैठक होती है उसका बहिष्कार करते हुए यह निर्णय भी ले लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट 24 में देखा जाए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। आपको बता दें, ऑप्शन ए में समान मताधिकार, बी में सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, डी में है वर्गीय मताधिकार। अब आपके माइंड में हो रहा समान मताधिकार तो था नहीं, सीमित, सर्व या वर्गीय में आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा। तो देखिए, यहाँ वर्गीय मताधिकार उचित होगा। क्यों उचित होगा, क्योंकि इस संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो ऐसा नहीं किसी एक सदस्य या एक ही तरह के लोगों को इसमें रखा गया था, इसमें हर वर्ग के लोगों से उठाने का कोशिश किया गया था। और इस पर सिर्फ कोई व्यक्तिगत रूप से या किसी लिमिट या किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं किया गया था। इसमें हर तरह के लोगों को संविधान इस प्रकार से तैयार किया गया कि उसमें हर तरह के लोगों को न्याय मिले, हर तरह के लोगों का उसमें ख्याल रखा गया, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा कि वर्गीय मताधिकार, हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल करने का कोशिश किया गया, जिसमें बी आर अम्बेडकर निम्न जाति से प्रतिनिधि करते हुए उनको लाया गया, और फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग वर्ग से उठाकर उनको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25 में है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग तो बिल्कुल गलत, गवर्नर जनरल का कोई योगदान नहीं संविधान सभा के सदस्य। अब रहा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। तो संविधान सभा के जो सदस्य का प्रतिनिधि होते थे वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। यानी आपको बता जो विधान प्रांतीय सभा था वहाँ से चुने गए थे, देशी रियासतों से चुने गए थे, जो 10 लाख पर एक होने की बात की गई थी। यानी जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे उसके द्वारा क्या हो रहा था, प्रतिनिधि को चुनकर लाया जा रहा था। तो ऑप्शन बी पर्याप्त होगा कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 26 में, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन ए में प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ये तो गलत है, ऐसा तो अभी चर्चा हुई थी कि प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, नहीं। बी में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। हाँ, यह पर्याप्त है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या की गई थी, चुना गया था। जैसे देशी रियासतों का जो प्रतिनिधि उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा किया गया था, तो बी पर्याप्त है। सी गवर्नर जनरल नहीं। वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों को चुनी गई थी, नहीं। अगर इसका वयस्क मताधिकार का सबसे पहले बात किए थे तो कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गए थे। 1938 ईस्वी में मांग किया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हो, संविधान सभा का मांग हो। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 27 में, भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, यह बनाया ब्रिटिश संसद ने बनाया।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखा जाए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न होता है? वह संपन्न होता है ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में होता है, जो कब होता है? जुलाई और अगस्त में, जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 29 में, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दें स्थापना 9 दिसंबर 1946 की होती है। प्रथम बैठक भी होती है। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है तथा द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है। नेक्स्ट करा 30 में, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन वह दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी चर्चा की है। जिस समय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसे तो हम लोग देख लिए दिल्ली में। 31 में संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद किए थे, जिसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब 32 देखेंगे हम लोग। 32 में संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। कब हुआ पहला सत्र? तो इसकी चर्चा हम लोग अभी किए, 9 दिसंबर 1941 ईस्वी को इसका पहला। 33 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 में देखा जाए, 34 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे, BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। उसमें संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है और जो BN राव रहते हैं उनको संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में, 36 है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वह संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव, जिसे हम लोग VN राव के नाम से भी जानते हैं। और यह कब इनका हुआ था चयन? द्वितीय 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जो द्वितीय संविधान सभा का बैठक होता है और जिसमें HC मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। 37 देखेंगे, संविधान सभा के चुनाव हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपको बता दें KM मुंशी थे, गोपाला स्वामी अयंकर थे, T कृष्णामाचारी यह भी थे और KM मुंशी जो थे वह प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनका जो चुनाव मुंबई से हुआ था। कृष्णामाचारी यह भी प्रारूप समिति के ही थे। जो क्या होते हैं, खेतान को हटाया जाता है। जो प्रारूप समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें मित्तर और खेतान जी को हटने के बावजूद एक माधव और कृष्णमाचारी उनके जगह पर आते हैं। और अयंकर, जो एंकर होते हैं, यह क्या होते हैं? अयंगर जी यह मद्रास से नेतृत्व करते हैं। KM मुंशी और कृष्णामाचारी ये ऑलरेडी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखा जाए, कराए संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? यह 13 समितियां को नियुक्त की गई थी। शायद 8 बड़े समितियां थी और अन्य छोटे समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में देखा जाए, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, कब किया गया था? यह किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्यों को उसमें शामिल किया जाता है। जो एक अभी चर्चा किए KM मुंशी जी रहते हैं, जो बम्बई से निर्वाचित होता है। फिर मोहम्मद सुसादुल्ला जी रहते हैं, जिनका असम से होता है। उसके बाद अय्यर जी रहते हैं, फिर अयंगर जी रहते हैं और खेतान मित्तर के बदले माधव और कृष्णमाचारी जी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 अप्रैल 1947 को प्रारूप समिति का नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखा जाए, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 43 में निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन सदस्य प्रारूपण के नहीं थे? गोपालाचारी अयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति में अभी हम चर्चा किए हैं कि अयंकर जी तो थे जो मद्रास से निर्वाचित होकर आए थे, अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष ही थे, और कृष्णा स्वामी ने कृष्णामाचारी होगा, कृष्णामाचारी जी थे जो कांग्रेस से सदस्य थे, तो सदस्य नहीं थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। 44 में देखा जाए, 44 में है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो सदातुल्ला जी तो थे, सदातुल्ला जी जिसकी चर्चा भी की है, जो असम से निर्वाचित हुए, KM मुंशी जी मुंबई से निर्वाचित हुए, अयंगर जी जो मद्रास से निर्वाचित हुए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 45 में, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? तो संविधान स्वरूप समिति के प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 की होती है, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान को की रूपरेखा के रूप में देखा जाता है, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद होते हैं और 22 जनवरी 1947 की सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया जाता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना के रूप में भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखेंगे, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो संविधान सभा में सभी जो निर्णय है सर्वसम्मति से आगे बढ़ते हैं, एकता अखंडता से नहीं, बहुमत से, सहमति या समायोजन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सहमति और समायोजन से, क्योंकि सिर्फ सहमति नहीं था, समायोजन होता था, उन पर और भी लोगों का विचार विमर्श लिया जाता था, बहुत सारे देश के संविधान को भी पढ़ा गया, तो ऑप्शन डी पर्याप्त है। 47 में देखा जाए, 47 में है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य जे कृपलानी ने। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को सभी के सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। 48 में देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए में सरदार पटेल जी थे, BR अम्बेडकर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संघीय शक्ति के थे। इनके अंतर्गत में कौन कौन था? संघ था तथा संघीय शक्ति था तथा राज्यों के लिए, ये तीनों जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, तथा यह जब तक भारत का संविधान नहीं बनता तब तक संविधान सभा ही भारत का अस्थायी संविधान के रूप में कार्य करता है। 50 में देखा जाए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आप बताइए कि भारत को संविधान सभा देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को, 26 जुलाई 1947 को। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? संविधान देने का प्रस्ताव को पारित किया गया था, क्योंकि इसी दिन जो क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो क्या होते हैं 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, और वही 22 जनवरी 1947 को सभी के सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भावी संविधान की रूपरेखा के रूप में देखा जाता है, जो काफ़ी हद तक संविधान को प्रभावित करता है। अब बाद में देश प्रस्तावना वही संविधान का प्रस्तावना के रूप में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखेंगे, 51 का राष्ट्र संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समितियां के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, KM मुंशी थे, BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तब इसका तदर्थ समिति के अध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ समिति तथा राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आएगी, देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडा अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा का ग्रहण किया गया। ऑप्शन ए में देखिए 48 में नहीं किया गया, क्योंकि 47 में जब आज़ाद हुआ तो ऑलरेडी झंडा ही फहराया गया हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगस्त से पहले जुलाई। तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन से छाड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 52 का सी पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखेंगे, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया।
कब किया? यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप से पारित किया, क्योंकि इसी दिन क्या कर दिया गया? संविधान सभा को अंगीकृत यानी एडोप्ट किया गया था, तो हम कह सकते हैं अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद कह रहा कि 55 में संविधान सभा का अंतिम रूप है किस दिन आखिरी बार मिला? तो आखिरी बार और अंतिम रूप मिला यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप कल्पना करिए क्या होगा उससे पहले, यानी 24 जनवरी 1950 का इसका पर्याप्त आंसर होगा। तो ध्यान में रहेगा, अगर अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिला तो 24 जनवरी 1950, और सिर्फ संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित हुआ तो वह 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 54 में कह रहा है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यह 284 सदस्य उपस्थित थे। 57 में संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सी। 58 में है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 59 में है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 18 फरवरी 1950 को। तो पर्याप्त आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को ही आविर्भाव हुआ। 60 में देखते हैं, जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जिस दिन संविधान सभा का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित थे, वही सदस्य थे, ऑप्शन नंबर सी। 61 में देखा जाए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको हम बता दें कि इस चारों ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन ए में स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाँ मुस्लिम लीग, सर्वसंघ। तो इस चारों में से स्वराज्य पार्टी सबसे पहले संविधान सभा के विचार को प्रस्तावना जो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रकट किया जाता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर बिना किसी बाहरी दबाव के 1936 ईस्वी में संविधान सभा की मांग करती है, जो फैजपुर में होता है, लेकिन ऑप्शन ए पर्याप्त होगा इसमें, क्योंकि उससे पहले स्वराज्य पार्टी करती है। अब 62 देखेंगे। 62 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। हाँ, ये भी सही बात है कि 1940 में प्रांतीय सभाओं का तो योगदान रहा ही रहा था। बी में पढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। यह पर्याप्त आंसर नहीं है, सभी लोग नहीं थे। सी में भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 47 में हुआ, गलत, वह 9 दिसंबर 1946 को होता है, जो दिल्ली में होता है। डी में कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी को तो एक्सिक्यूट किया गया और 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो ऑप्शन ए इसका पर्याप्त होगा। 63 में देखा जाए निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन ए में संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। यह सही बात है कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। उसके बाद बी में कह रहा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, यह गलत है, किया गया था। 3 में कह रहा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, यह गलत है। यह जनता के रायों से तो प्रभावित था ही था, जनता को तो ध्यान रखा ही गया था उसमें कि इस तरह से भारत का संविधान बनाया जाए ताकि उसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए। 4 में सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। यह भी सही बात है, जिसमें ज़्यादा कभी दिक्कत कठिनाइयाँ हो रही थी तो उसमें सुझाव के रूप में मांगा गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1 और 4 डी। नेक्स्ट 64 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है, जो 9 दिसंबर 1946 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 में, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऐसा नहीं मार दीजिएगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 66 में, संविधान
पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। पांडुलेखन में मोहम्मद सादुतुल्ला थे, जो सादुतुल्ला जी प्रारूप समिति में रहते हैं असम से, उनका नेतृत्व था। के एम मुंशी जी भी थे, के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिनका मुंबई से होता है। के ए अय्यर, अय्यर जी भी रहते हैं। के अय्यर माने कृष्णा स्वामी अय्यर, जो मद्रास में, जवाहरलाल नेहरू नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 में देखेंगे, भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो एक्सिक्यूट करा है तो 26 जनवरी 1950 को। अगर अंगीकृत का था तो एडॉप्ट का था तो 26 नवंबर 1949 को होता। नेक्स्ट 68 में, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उसी दिन क्या किया गया था? रावी नदी के तट पर 1930 ईस्वी में पहली बार स्वतंत्रता वहाँ पर झंडा फहराया गया था। तो ये इसका पर्याप्त आंसर होगा। कांग्रेस की इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 69 में कह रहा, भारत संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारत संविधान सभा की बात किया, उसमें महिला कुल 15 थी तथा अनुसूचित जाति की 26 थी और जनजाति की 33 थी। यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका विस्तारपूर्वक हल देखा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते, तब तक आप रिवीजन भी करते रहें।